स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पूंजीवाद का अर्थ तथा उत्पत्ति, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी है। पूंजीवाद उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को कहा गया है जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है। पूंजी उस धन को कहा जाता है जिसका निवेश हम मुनाफा कमाने के लिए व्यापार या उद्योग में करते हैं। इससे प्राप्त जो लाभ होता है उसको पुनः हम व्यापार या उद्योग में लगा देते हैं, जिससे भी और ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। इस प्रकार पूंजी में निरंतर वृद्धि होती रहती है। पूंजीवाद सामान्यतः उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसे कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के पर्यायवाची के तौर पर भी प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि यहाँ व्यक्तिगत का अर्थ किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है और व्यक्तियों के समूह से भी हो सकता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सरकारी प्रणाली के अतिरिक्त निजी तौर पर स्वामित्व वाले किसी भी आर्थिक तंत्र को पूंजीवाद तंत्र के नाम से जाना जा सकता है। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि पूंजीवाद तंत्र लाभ के लिए चलाया जाता है, जिसमें निवेश, वितरण, आय उत्पादन मूल्य, बाजार मूल्य इत्यादि का निर्धारण मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होता है। पूंजीवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, पूंजी और वाद। पूंजी अर्थात धन। यह धन किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे नकदी या ऐसा मुनाफा जिसे कभी भी नकदी के रूप में बदला जा सके। इसके बाद यदि प्राप्त मुनाफे का प्रयोग निजी सुख सुविधाओं के लिए और अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए किया जाए तब इसे पूंजीवाद कहा जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था का गहनतम विश्लेषण कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। यह पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस व्यवस्था में पूंजीपति श्रमिक को उसके पूर्ण श्रम का मूल्य न देकर कुछ ही भाग देता है और शेष भाग अपने लिए रख लेता है। पूंजीपति इस तरह से जिस श्रम को चुराता है वह अतिरिक्त या बेसी श्रम कहलाता है। प्रोफेसर ग्रेस के अनुसार इतिहासकार के लिए पूंजीवाद पूंजी के निवेश अथवा प्रयोग द्वारा जीविका कमाने की एक व्यवस्था है। जॉन लॉक ने कहा है कि पूंजीवाद एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें मानव निर्मित तथा प्रकृति प्रदत्त पूंजी पर निजी स्वामित्व होता है और जिसका निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। जर्मन विद्वान बर्नर सोमबर्ट ने मॉडर्न कैपिटलिज्म नामक पुस्तक लिखी है। इसमें पूंजीवाद की परिभाषा के संबंध में इन्होंने 3 पहलुओं भावना, संगठन और तकनीक पर ध्यान दिलाया है। इसमें भावना अधिक से अधिक धन या मुनाफा कमाना है। इसका संगठन विस्तृत होता है। तकनीक निश्चित योजना के अनुसार निर्धारित की जाती है। एम गोल्डमैन नामक विद्वान के अनुसार किसी भी समुदाय को पूंजीवादी कहा जा सकता है यदि वह परंपरागत कृषि, शिकार, मछली पालन की अवस्था से ऊपर उठ गया हो और उत्पादन वृद्धि के लिए पूंजीगत साधनों का उपयोग कर रहा हो। अब अध्ययन करेंगे पूंजीवाद की उत्पत्ति। बर्नर सोमबर्ट, जो जर्मन का विद्वान था, इनके अनुसार पूंजीवाद का जन्म 1202 ईस्वी में हुआ, जब व्यापार के ठीक हिसाब किताब के शिक्षा देने से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई, परंतु यह ठीक नहीं माना जा सकता। वास्तव में पूंजीवाद का उत्थान और विकास धीरे धीरे हुआ। पूंजीवाद सामंतवाद के खंडरों में अंकुरित और सामंती समाज के अवशेषों से उत्पन्न व्यवस्था है। पूंजीवाद ने अपने प्रारंभिक विकास के साथ साथ सामंतवाद को भीतर से खोखला करके नए पूंजीवादी आर्थिक और सामाजिक संबंधों के लिए आधार तैयार किया। यह प्रक्रिया कोई संयोग नहीं है, क्योंकि सामंती व्यवस्था और पूंजीवाद दोनों में एक समानता है कि दोनों ही उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर आधारित है। सामंती व्यवस्था मुख्य रूप से भूसंपत्ति पर आधारित था एवं आत्मनिर्भर था, लेकिन व्यापार व्यवसाय के विकास के कारण व्यापारी वर्ग पैदा हुआ जो समृद्ध था, जिससे पूंजीवाद का विकास होने लगा। मुद्रा के लेन देन, व्यापारिक केंद्रों तथा नगरों का विकास, कारखानों का विकास, किसानों का नगरों की ओर पलायन, उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि आदि ने सामंती अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करके धीरे धीरे नष्ट कर दिया।
पूंजीवाद की शुरुआत ब्रिटिश पूंजीवादी क्रांति से मानी जाती है। इंग्लैंड का गृहयुद्ध 1639 से 1648 तक चला। इसमें इंग्लैंड के तानाशाही राजतंत्र का अंत कर दिया गया। चार्ल्स प्रथम का सिर काट दिया गया। इस घटना को पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत माना जाता है। पूंजीवाद के लक्षण सर्वप्रथम इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में दिखाई दिए। इसके बाद यह प्रणाली विश्व के अन्य देशों में प्रचलन में आई। तो स्टूडेंट्स, ये थे पूंजीवाद का अर्थ और उत्पत्ति, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।